हेलो फ्रेंड्स, जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं संस्कृत के, उन्हीं चैप्टर में से को टोटल 90 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 90 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 90 से कम नहीं होंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं। टोटल क्वेश्चन है 3000। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है टॉपिक वाइज। शुरू करते हैं टाइम ना बर्बाद करते हुए। देखो, इन सब का टॉपिक वाइज होगा हर एक का। अब देखो, वर्ण विचार या स्वर व्यंजन, स्वर प्रकृति। स्वरों का अपर दूसरा नाम क्या है? स्वरों को क्या कहते हैं? स्वरों को हल कहते हैं या अच कहते हैं? स्वरों को क्या कहते हैं? अक कहते हैं। अल कहेंगे वर्णों को, हल कहेंगे व्यंजनों को, तो अच किसको कहेंगे? स्वरों को। स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? स्वरों को अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं कितने प्रकार के? आ ई ऋषि आई। ठीक है, आई ऊ री, आ ई ऊ री। ठीक है, उसके बाद टोटल 9। ठीक है, देखते हैं इसमें 13, तीसरा सही है। मूल स्वर होते हैं 5, हिंदी में 4, लेकिन संस्कृत में 5। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन से होते हैं? दिमाग लगाओ। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर। संयुक्त स्वर देखो, इसमें है संयुक्त स्वर की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑफकोर्स कौन सा होगा? ए ओ ए आओ। ठीक है, उसके बाद नीचे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से दीर्घ कौन सा नहीं? बार बार रटाया है, लरा दीर्घ नहीं है। किन किन स्वर वर्णों का हर्ष नहीं होता है? किन स्वर वर्णों का हर्ष नहीं होता है? इनमें से देखो कौन सा हर्ष नहीं होगा। ठीक है, लरा होता है, लरा ये इसमें भी है, हर्ष नहीं होता है। ठीक है, आ ई ऊ री, ये तो हर्ष है ही। ठीक है, री लरा और ए ओ ई लरा। ठीक है, ये भी हो गया। ए ओ ए, इसका ये है, इसका हर्ष नहीं होता है। कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी होते हैं? आपस में सवर्णी का मतलब क्या है? यानी कि अगर कंठ का हो तो मतलब पहला भी कंठ का दूसरा भी कंठ का, या तालु का हो तो पहला भी तालु का दूसरा भी तालु का, इस टाइप से। यानी कि दंत का दंत, दंत दंत, कंठ कंठ, तालु तालु, ओष्ठ ओष्ठ, मूर्ध मूर्ध। अब इनमें देखो कौन सा है। देखो, आ ई, आ निकला है कंठ, ई निकला है तालु। ठीक है, मतलब शॉर्ट में लिखेंगे केटी सेट। ठीक है, तो ये दोनों सवाड़ी सवाड़ी नहीं है। इसको देखो, ये है ओस्ट के टी एम, दो ओ से, और री है एम से। ठीक है, ये भी नहीं है सेम। ये देखो, ये है कंठ तालब्य से, ये तो होगा ही नहीं। और ये कंठ ओष्ठ से, ये भी नहीं होगा। अब ये है मूर्ध से, और ये भी मूर्ध से। यानी कि ये है आंसर। आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? आ और आ का कंठ होगा ना। ई और ई का तालु होगा। ठीक है, ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान माना जाता है। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? दंत या ओष्ठ? ठीक है, तो उसका होगा ओष्ठ। ठीक है, उसके नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहुत बड़ा हटाया। री री मूर्धा, ए कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ। ठीक है, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है। अभ्यंतर प्रयत्न यानी कि अंदर से जो प्रयत्न रखते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पष्ट, विव्रत, समव्रत या ईसद विव्रत। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? विव्रत। अभ्यंतर प्रयत्न को विव्रत। ठीक है, निम्न में से कौन सा सवर्णी नहीं है? सवर्णी यानी कि भैया उन्होंने बताया था के या टी। देखो, सवर्णी नहीं है। ये सवर्णी होगा, ये भी सवर्णी होगा, ये भी सवर्णी होगा, ये सवर्णी नहीं होगा क्योंकि एक है कंठोष्ठ और एक है कंठ तालु। स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है, बाह्य प्रयत्न। ठीक है, उदात अनुदात स्वरित।
ठीक है। स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये सब बाह्य प्रयत्न होंगे। ठीक है। सवार, विवाद, श्वास, ये सब नहीं। नाद, घोष, ये सब अब आंतरिक प्रयत्न है। ठीक है। री ल के परस्पर कितने बोध होते हैं? री ल के परस्पर कितने बोध होते हैं? 30। री ल के 30 भेद होते हैं। आ ई उ री के कुल कितने भेद होते हैं? आ ई उ री के होते हैं 18 भेद। ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको रटनी होगी। देखो, जो सबसे ज़्यादा छोटा है ना, सबसे ज़्यादा भेद उसके हैं। री ल, उससे जो छोटा है उसके सबसे ज़्यादा भेद हैं 18। उसके आता है ए आ ओ और ए आओ के कितने भेद हैं? इसके भेद हैं 12। ठीक है। सबसे ज़्यादा टफ, उससे कम टफ और बिल्कुल टफ नहीं। समझ रहे? देखो, री ल सबसे ज़्यादा टफ, इसमें से एक टफ है और इसमें टफ है ही नहीं। स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है? स्वरों को वजह देखो, स्वरों का विभाजन स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है? स्वरों का विभाजन होता है 3 प्रकार से। ठीक है। ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है? ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है? स्वर वो ध्वनि है या कौन सी ध्वनि बताओ? तो वो ध्वनि है स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, हर्ष कहते हैं। द्विमात्रा वाले को दीर्घ स्वर कहते हैं। त्रिमात्रा वाले को प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है? तो वेदों में कौन से स्वर का होता है? प्लुत स्वर का होता है। किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? जैसे राम, इसमें बोला ना, किन स्वरों का प्रयोग वेदों में होता है? जैसे प्लुत स्वर है ना, तो बोलते राम, ये सब वेदों में होता है ना, तो ये प्लुत स्वर है। किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? गुण संज्ञा। ठीक है। तो गुण संज्ञा किसकी होती है? आदेन गुणा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं किन स्वरों में वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा के बारे में देखते हैं। तो वृद्धि संज्ञा तो वो होंगे आ बड़ा आ, बड़ी ए, बड़ा आओ, वृद्धि संधि। मायसे सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की जाती है? मायसे सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना 4 से। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजनों के वर्ग 5 होते हैं। ठीक है। गा व्यंजन है। गा है क्या? स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा उसमें व्यंजन शाह। कौन से स्वर हर्ष नहीं होते हैं? कौन से स्वर हर्ष नहीं होते हैं? हर्ष मतलब एक मात्रा वाले और नहीं होते हैं, पूछा गया है, तो ये हर्ष नहीं होते हैं क्योंकि ये तो दीर्घ हैं। और निम्न में कौन सा स्वर नहीं है? इनमें से स्वर नहीं है। तो आ ई उ री, ये देखो लरा होता तो स्वर बोल सकते थे, लेकिन ये लरा नहीं है। ठीक है। तो इसको नहीं बोल सकते हैं। छा मिलकर बनाया, का और शा से मिलकर बनाया। ठीक है। अंतस्थ वर्ड हैं। कौन से वर्ड हैं? यड़ संध, यार अलावा। ठीक है। तो अर्थ इसका सी हो जाएगा। इनमें संयुक्त व्यंजन है, इनमें से कौन सा संयुक्त? देखो, ज्ञा है ना, जा प्लस वहाँ से मिलकर बनाया है। कौन सा स्वर नहीं है? मतलब हर्ष नहीं है। नहीं की बात की गई है, तो ओ हर्ष नहीं है। आ ई उ री, आ ई उ री रा, ये सब स्वर हैं। अयुग्वाह वर्णों की संख्या होती है 4। अयुग्वाह वर्णों की संख्या होती है संस्कृत में। ठीक है। संस्कृत वर्णों के अनुसार स्वर अक्ष की संज्ञा होती है। ठीक है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या, देखो स्वर संस्कृत व्याकरण के अनुसार संस्कृत कितने होते हैं? 9 होते हैं, 14 होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है। तो कितने होते हैं? 9। उसमें वर्ड है, उसमें वर्ड नहीं है। देखो शाह, शाह, हा, ये है और ये अंतस्थ व्यंजन है। इस पर व्यंजन नहीं है। का है, पा है, या है, टा है और या नहीं है, क्योंकि ये तो अंतस्थ व्यंजन है। का वर्ड के वर्ड कहे जाते हैं। का वर्ड के वर्ड कहे जाते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन सा टॉपिक है? व्यंजन प्रकरण। वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, वे कहलाते हैं। स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे व्यंजन ही होते हैं।
संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं उनके साथ लिखा जाता है, हलंत के साथ। ठीक है, उनको हलंत के साथ, जो शुद्ध व्याकरण के जो वर्ण होते हैं ना उनको हलंत के साथ लिखा जाता है। अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं, अर्धमात्रिक वर्ण। ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा व्यंजन। त्रिमात्र प्लूतो गे चार्धमात्रिकम, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। त्रिमात्रिक प्लूतो गे चार मात्रिकम। ठीक है, तो होता है व्यंजन। 3 मात्रिक प्लूतो गे और उससे ज़्यादा व्यंजन 4 मात्रिकम। सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? अक। नहीं, सभी व्यंजन किस में आते हैं? हल में आते हैं। ठीक है, देखते हैं मैंने पहले कुछ गलत तो नहीं किया है। सही है। व्यंजनों का अपर नाम है। व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है? व्यंजनों का दूसरा नाम हल है। कुल व्यंजन वर्ण की संख्या होती है, कुल व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। कितने मैसूर में सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिनाए जाते हैं? 10 में। हैवरट में हल से हल तक के सूत्र में गिने गए हैं। हैवरट, ठीक है, और हैवरट से हल तक के सूत्रों में गिने जाते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से होता है? व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन होता है, ठीक है, कितने रूपों में होता है? ठीक है, तो वो होता है 3। ओके, जिसमें का सही है। व्यंजनों का भेद है, भेद नहीं है इसमें, व्यंजनों का भेद नहीं पूछा गया है। ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, हर्ष व्यंजन, यह डी। ठीक है, इसका भेद नहीं है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है। ठीक है, कौन से व्यंजन माना जाता है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये भी मतलब इसका भेद माना जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों काष्ठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कादियो मावसानम में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कादियो मैंने बोला था ना, बार बार बताया था, कादियो मवसानम, तो वो है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, का से लेकर माँ तक के वर्ण कहे जाते हैं, का से लेकर माँ तक के वर्ण कहलाते हैं स्पर्श वर्ण। जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंता आदि स्थानों पर स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं स्पर्श वर्ण। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? अंतस्थ, या रला हुआ यड़। अंतस्थ, इसको काफ़ी बार रटाया है। ठीक है, यड़। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ या रला हुआ। ठीक है, 19 का ए सही है। उस्माड़ा, पावर रटाया है, चल उस्माड़ा। उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। उष्म व्यंजन 4, स, 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 ह। और उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? शल प्रत्याहार के अंतर्गत, श, श, ह। इन व्यंजनों में परिगणना, ठीक है, परिगणना के बारे में पूछा गया है। ठीक है, श, श, ह इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है। उष्म व्यंजन में 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है। छात्रा, ज्ञा, ये पा जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? का प्लस शा प्लस अच्छा, ता प्लस रात्रा, जा प्लस वहाँ ज्ञा, ये नहीं है। इसका आंसर 28 का ज्ञा सुमिलित नहीं है। कावर, चावर, टावर, टावर, पावर स्पर्श व्यंजन है। चूबर अर्थात चूवर्ग, चावर्ग में कौन सा व्यंजन पढ़ आते हैं? चा, छ, जा, वहाँ, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इनमें से छांटना है। का वर्ग, चावर, टावर या वर्ग, ये कोई वर्ड नहीं है। अयोग वाह कितने प्रकार के होते हैं? अयोग वाह, ठीक है, वैसे तो अनुसार विसर्ग, लेकिन इसमें 2 और बढ़ जाएंगे, तो टोटल मिला के कितने होंगे? 4। कौन सुमिलित नहीं है? हिंदी में तो 2 है, इस अंक में 4 है। अनुसार विसर्ग, जेवा मूल्य, उपदमानी, अयोग वाह, छात्रज्ञ, मिश्रित, अकुचप, उदित, ये रलाव, अंतस्थ, साहस और का से मातक स्वर, स्वर, ये गलत है, स्पर्श व्यंजन होंगे, क्योंकि ये स्वर तो होते ही नहीं है। अनुसार विसर्ग आदि वर्णमाला में ऐसे सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारक कहलाते हैं। ठीक है, में से सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारक कहलाते हैं उपदमानी या जीवामूली। ठीक है, तो होता है इसका
अयोगवाह, ना उपध्मानी ना जीवामूली, अयोगवाह। अनुसार विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात महर्षि सूत्रों में ना पढ़े जाने के कारण कहलाते हैं अयोगवाह। ठीक है। अंग आ इत्यच्चः परः परः किम उच्यते। ठीक है। अंग आहा, ये कौन है? अनुसार विसर्ग। निम्न में कौन सा अनुसार और विसर्ग युक्त वर्ण है? अंगहा। जीवामूली वर्ण है, वर्ण कितने होते हैं? जीवामूली एक, उपध्मानी एक। ठीक है। उसके बाद आता है 39 इति कखाभ्याम प्रागृत विसर्ग दर्श्यो जीवामूली रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जीवामूली की बात की जा रही है। ठीक है। उपध्मानी की नहीं। तो जीवामूली काखा 39। ठीक है। इसका काखा ये भी है जीवामूली। काखा के पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है। जीवामूली, जीवामूली देखो इस तरह वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? जीवामूली से होता है। पाफा उपध्मानी, पाफा वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, कंठ है, दंत है या तालु है। ठीक है। उप है ना, ऊ है, तो वो ओष्ठ होगा। ठीक है। किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने जाते हैं? स्वर और व्यंजन अल में। ठीक है। तो ये सारे कंप्लीट हुए। ओके। अब बाकी सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।